शिवपाल यादव ने खेला शतरंज का खेल, भाजपा के इस नेता को करेंगे सपा में शामिल, इस जगह से दे दिया टिकट। शिवपाल चचा ने किया बड़ा काम, इस भाजपाई नेता ने किया झुककर प्रणाम। खत्म हुई परिवार की फूट, अब लड़ेंगे बीजेपी से एकजुट। बीजेपी को लगा 440 वोट का झटका। 2024 से पहले ही शिवपाल ने जमीन पर पटका, अब मोदी क्या देंगे जवाब। जहां भाजपा की तिकड़ी के आगे बड़े बड़े नेता घुटने टेकते नजर आए, तो वहीं एक सपाई ने एक ऐसा दाव खेला कि भाजपा के होश उड़ गए। मोदी अब क्या और कैसे संभालेंगे पार्टी को, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल बीजेपी अपनी सीट पर, जहां वो हमेशा जीतती आई है, इस बार सपा के राजनीतिक उलटफेर के चलते वो कमजोर दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सिर्फ 24 घंटे में बहुत कुछ उलटफेर हो गया। ऐसा सियासी हाहाकार मचा कि बीजेपी के बड़े नेता अब ठंडी वाले मौसम में भी पसीने से तरबतर हो गए, जबकि भाजपा का आला कमान भी कुछ समझ नहीं पाया। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने कि कैसे उत्तर प्रदेश की सियासी कहानी को बदलकर रख दिया। बीजेपी समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाने की कोशिश कर रही है। दारा सिंह चौहान जैसे नेता को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल भी कराया, लेकिन चाचा शिवपाल ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिया जिसकी उम्मीद योगी आदित्यनाथ ने भी सपने में नहीं की थी। योगी इधर बुझे हुए चिरागों को समेटने में जुटे रहे और शिवपाल यादव ने बीजेपी का जलता हुआ हैलोजन उतार लिया और असंभव को संभव बना लिया। मुलायम सिंह यादव के समय से ही यादव परिवार में फूट दिखाई दी। चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव से नाराज हो गए और बाद में अपर्णा यादव भी बीजेपी में चली गई। लेकिन अब अपर्णा यादव को लेकर जो खबर आई है, उसे सुनकर बीजेपी के होश उड़ गए। अपर्णा यादव ने सपा में शामिल होने को लेकर क्या कहा है, चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी में पहले चाचा शिवपाल ने कैसे बीजेपी को जोरदार झटका देने का प्लान तैयार किया, उसकी पूरी सियासी कहानी आपके लिए समझना जरूरी है। मुलायम सिंह यादव का सपना था कि यादव परिवार टूटे ना और सभी को साथ लेकर चले, लेकिन अखिलेश यादव का मत थोड़ा सा अलग था, जिसकी वजह से यादव परिवार की बहू यानी कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई। यहाँ खबर आ रही है कि वो यादव परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपर्णा ने बीजेपी का दामन जरूर थामा था, मगर यादव परिवार का सम्मान उन्होंने भाजपा में रहते हुए भी बनाए रखा। उन्होंने अखिलेश यादव पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। एक राजनेता होने के साथ साथ उन्होंने यादव परिवार की बहू होने का फर्ज निभाया। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल यही रहा कि आगे समाजवादी पार्टी से उन्होंने दूरी क्यों बनाई। तो आपको याद दिला दें कि यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया। वो लखनऊ के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश, जो कि उसके जेठ भी हैं, इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो इसी सीट से 2017 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं और उन्हें रीता बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था। टिकट न मिलने से नाराज होने के बाद अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा 2022 में। लेकिन अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसमें अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव से आशीर्वाद लेती दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा खेल हो चुका है और अब यादव परिवार की बहू ने घर वापसी का पूरा मन बना लिया है। दरअसल अपर्णा भले ही बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन उन्हें सच्चा सम्मान नहीं मिल पाया। उनके नाम की चर्चा विधानसभा चुनाव में हुई। इसके अलावा एमएलसी और मेयर के चुनाव को लेकर भी उनके नाम की चर्चा हुई, लेकिन उन्हें भाजपा ने कहीं से भी मैदान में नहीं उतारा। अपर्णा को बीजेपी संगठन में भी कोई पद नहीं मिला। वहीं कई सियासी दिग्गज ये कह रहे हैं कि इसलिए अपर्णा यादव और बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में वापसी करना चाहेंगी। तो पहले ही साफ कर चुकी है कि यादव परिवार उनके लिए हमेशा से अहमियत रखता रहा है और जब बात मान सम्मान की आएगी तो उनके लिए परिवार सबसे पहले है, जिसका सीधा सा मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए वो मैदान में उतर सकती हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस राजनीति का जवाब कैसे देगी, कैसे मोदी शाह की जोड़ी फिर अपना वजीर राजनीतिक शतरंज में उतारेगी। आप अपनी राय हमें जरूर शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।